क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग के सबसे बड़े ज्ञानी नारद मुनि एक बार बंदर बन गए थे? आखिर क्यों? भगवान विष्णु ने अपने सबसे प्रिय भक्त के साथ ऐसा क्रूर मजाक किया और उस एक गलती ने कैसे पूरी रामायण की नींव रख दी। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी में। एक बार नारद जी हिमालय की एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि इंद्र डर गए और उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने बहुत कोशिश की, लेकिन नारद जी विचलित नहीं हुए। कामदेव ने हार मान ली। यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। नारद जी को घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। वे शिव जी के पास गए और अपनी विजय की गाथा सुनाई। शिव जी ने उन्हें चेतावनी दी, नारद, यह बात विष्णु जी को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ रुकने वाले थे? वे सीधे वैकुंठ पहुंच गए। विष्णु जी ने देखा कि उनके परम भक्त को अहंकार हो गया है। उन्होंने नारद जी का अहंकार तोड़ने के लिए अपनी माया रची। नारद जी जब वैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भव्य नगर दिखा, जिसका राजा शीलनिधि था। उसकी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला था। विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी कि नारद जी उसे देखते ही अपना वैराग्य भूल गए, उससे विवाह करने की ठान ली। नारद जी घबराकर विष्णु जी के पास दौड़े और बोले, प्रभु, मुझे अपना हरि जैसा रूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे ही चुने। अब यहाँ एक खेल था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और दूसरा अर्थ वानर, बंदर भी होता है। विष्णु जी ने कहा, नारद, मैं वही करूंगा जो तुम्हारे हित में होगा। और उन्होंने नारद जी का चेहरा बंदर जैसा बना दिया। लेकिन नारद जी को लगा कि वे सबसे सुंदर दिख रहे हैं। स्वयंवर में नारद जी बड़े गर्व से बैठे थे। राजकुमारी जैसे ही उनके पास आई, वह उनका बंदर जैसा चेहरा देखकर डर गई और आगे बढ़ गई। वहां बैठे शिव जी के 2 गण सेवक नारद जी का मजाक उठाने लगे और उन्हें आईना देखने को कहा। जब नारद जी ने जल में अपना चेहरा देखा तो वे क्रोध से भर गए। वे सीधे विष्णु जी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि विष्णु जी के साथ वही राजकुमारी खड़ी है। गुस्से में नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया, जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़पा हूं, वैसे ही तुम्हें भी मनुष्य जन्म लेकर स्त्री वियोग सहना होगा। जिन वानरों जैसा रूप तुमने मुझे दिया है, वही वानर तुम्हारी मदद करेंगे। तो दोस्तों, भगवान की यह लीला हमें सिखाती है कि अहंकार बड़े बड़े ज्ञानियों का भी पतन कर देता है। अगर नारद मुनि जैसा महान भक्त माया के जाल में फंस सकता है, तो हम और आप क्या चीज हैं। लेकिन अंत में इसी श्राप ने रामायण की नींव रखी और हनुमान जी जैसे भक्त का मिलन प्रभु राम से कराया। अगर आपको नारद जी की यह अनकही कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही पौराणिक गाथाओं के लिए हमारे चैनल फाब्युला फोक टेल्स लेजेंड्स को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय श्री हरि लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।